मिला है, तेरे संविधान से मिला है। सारे मूल निवासियों की यही है आवाज, भीमराज चाहिए, ये भीमराज चाहिए। तो सबको समता मूलक समाज, भीमराज चाहिए। सबको समता मूलक समाज,
बढ़े विज्ञान आगे बढ़ता समाज हो, बढ़े विज्ञान आगे बढ़ता समाज हो, भगिया पाखंड वाला छोड़ा तो रिवाज हो। बढ़े विज्ञान आगे बढ़ता समाज हो, भगिया पाखंड वाला छोड़ा तो रिवाज हो। हटाना आगे में हटाना पीछे आगे कदम बढ़ावा, बहुजन के मान अपना दिल में बसावा, ज्ञान के ज्योति को जलावा, ये भाई भीम चर्चा करावा, शिक्षा के बात तू पढ़ावा, ये भाई भीम चर्चा करावा, जयकारा भीम के लगावा, ये भाई भीम चर्चा करावा। घुमाना घुमाना तू सबके जगावा, कई के संघर्ष बहु जन के मिलावा, जयकारा भीम के लगावा, ये भाई भीम चर्चा करावा, शिक्षा के बात तू पढ़ावा, ये भाई भीम चर्चा करावा, जयकारा भीम के लगावा, ये भाई भीम चर्चा करावा, शिक्षा के बात तू पढ़ावा, ये भाई भीम चर्चा करावा। करो। यूं तो जिंदगी सब लोग जी लिया करते हैं साथियों, यूं तो जिंदगी सब लोग जी लिया करते हैं। अगर जीना है सम्मान से तो हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो, अम्बेडकर पैदा करो। सम्मानित साथियों, एक कार्यक्रम रविदास जयंती का है और यहाँ हमारे बहुत ही छोटे नन्हे मुन्ने सुनील जी है और बबीता भारती है, जिनको हम लोगों ने मंच पे प्रेरित करके खड़ा होने लायक बनाया है। ये कोई बहुत बड़े गायक नहीं है, लेकिन गाते गाते ही बड़े गायक बन सकते हैं। संख्या बहुत कम है, संख्या बहुत कम है, लेकिन जब संख्या बहुत कम होती है तो मुझे कांसीराम साहब की एक बात याद आ जाती है। उन्होंने कहा था कि मुझे मुट्ठी भर अनाज चाहिए जो कभी अंकुरित हो सके, सड़े हुए अनाज की बोरी नहीं चाहिए। आप जितने भी लोग यहाँ हैं निश्चित रूप से शीलवान, गुणवान, प्रज्ञावान है, क्योंकि अगर यहाँ नाच होती तो एक खचाखच भरा होता, लेकिन कम लोग हैं निश्चित रूप से जागरूक हैं। अभी राम किशोर भाई कह रहे थे महफिल नहीं कमी है, हकीकत तो यह है हमारा समाज महफिल तब जमाता है जब उसकी ही बुराई मंच से होती है, नाच में क्या होता है। इसलिए मैं वहां न जाकर के पुनः मैं वापस आता हूँ। आज जिस महामानव की हम रविदास जी की जयंती मना रहे हैं, जब ये पैदा हुए थे, जिस समय ये पैदा हुए थे, भारत देश में अनेक तरह की कुरीतियां थी, जात पात, छुआछूत, भेदभाव, अन्य बहुत सारी विषमताएं थी। उन विषमताओं को झेलते हुए इन्होंने ऐसा ख्याति प्राप्त किया, ऐसा डिग्री प्राप्त किया कि आप चाहे डिक्शनरी में देख ले, चाहे गूगल पे सर्च कर ले या बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ले, पूरे संसार में जितने भी साधु हुए हैं, किसी साधु के पहले शिरोमणि शब्द नहीं लगा हुआ है। शिरोमणि शब्द अगर लगा तो सिर्फ और सिर्फ बोधिसत्व है, संत रविदास जी के आगे लगा हुआ है। इसलिए आपको जानना चाहिए कि संत रविदास जी संतों में सबसे महान थे और उनकी बातों को मात्र 4 लाइन में समझाना चाहते हैं। वो कहा करते थे कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। 4 लाइन में संत रविदास जी का आप जीवन दर्शन समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्या इनकी मंशा थी कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में सभी लोग को जहां अगर अन्न मिल रहा है और छोटे बड़े सभी लोग अगर एक साथ रह रहे हैं, अर्थात भाईचारा बना करके, रोटी बना करके, एकता बना के रह रहे हैं, तब हमारे महापुरुषों की खुशी होती थी, तब हमारे महापुरुष खुश होते थे। लेकिन क्या महापुरुषों का सपना साकार हुआ? हम सारे लोग एक बात कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, लेकिन हम लोग पूछते मिशन क्या है तो बहुत कम लोग बता पाते हैं। जितने भी बहुजन महापुरुष हुए सबका मिशन था देश में समतामूलक समाज की स्थापना और आर्थिक मुक्ति आंदोलन, अर्थात समतामूलक समाज की स्थापना माने समाज के सभी लोग पैरेलल हो जाएं, बराबर हो जाएं और आर्थिक मुक्ति आंदोलन आर्थिक रूप से समृद्धशाली हो जाए। लेकिन 70-74 साल हो गया देश आजाद हुए, क्या ऐसा हम लोग हुए हैं?
ऐसा नहीं हुए हैं। और ना ही जो उन्होंने कहा था सब साथ रहे, ऐसा भी नहीं हुआ है। हमारा ही एक भाई हमारे घर खाना नहीं खा सकता है, अपने आप को उच्च समझता है। हम कहाँ गए, जहाँ कहे तहाँ हैं। इसलिए हमको महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं, मैं विगत 14 फरवरी से 14, 15, 16, 17, 18, 19 है, लगभग 5 दिन हुआ। और 5 दिन में आपको जान करके आश्चर्य होगा, गायघाट से मासो और लालगंज से नगर, प्लीज बाजू में जाओ, इतने एरिया में कम से कम 17-18 जगह मैंने रविदास जयंती में गया। और मैं वहां गया, मैं अक्सर देखा रविदास जयंती मनाने वाले लोग ही ड्रिंकिंग करके कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। आयोजक साथी ऐसा होते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते हैं। जिस दिन बाबा साहब की मानना चालू कर देंगे, रातों रात इतिहास बदल जाएगा। बाबा साहब की वो मानता है जिसको हम अपना विरोधी समझते हैं, जिसको हम अपना विरोधी समझते हैं, बाबा साहब की मानता है। और हम बाबा साहब को मानते हैं, मात्र 2 समय मानते हैं, रविदास जयंती में, अम्बेडकर जयंती में। इसके बाद फिर उसे चली गली विचारधारा में चले जाते हैं। हम कहाँ अनुयायी हुए, अनुयायी हम कहाँ हुए? अनुयायी होने का मतलब है अपने महापुरुषों का जीवन दर्शन अपने अंदर उतारिए। अपने अंदर उतारेंगे जब तक नहीं, और खुद नहीं सुधरेंगे तब तक समाज क्या सुधारेंगे? इसीलिए बांदर काशीराम साहब ने कहा था, जो अपना इतिहास नहीं जानता है वो नया इतिहास गढ़ भी नहीं सकता है। इतिहास गढ़ने का मतलब होता है पुरानी गलतियों को से सीख लेते हुए हम नए इतिहास की रचना करें। और जागने का मतलब ये नहीं होता कि हम बिस्तर से जाग गए। जागने का मतलब होता है नया इतिहास गढ़ना, नया इतिहास लिखना। हमारे महापुरुषों ने नया इतिहास लिखा है। संत रविदास जी ने कहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमारे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जूता चप्पल बना रहे थे और नहाने नहीं गए। इन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो उसी कटवत में जो जिसमें चमड़ा लिया करते थे, भिगो कर रखते थे, उसी में गंगा नदी आ गई थी, उसी में कंगन निकल गया था। एकदम गलत है। विज्ञान इसको खारिज करता है, अंधविश्वास इसको मानता है। उनका मतलब था मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब उनका था कि अगर हमारा मन चंगा है, माने स्वच्छ है, निर्मल है, साफ है, अगर हमारा मन ऐसा है, हम नल के पानी से नहाएंगे, कुएं के पानी से नहाएंगे, किसी भी पानी में नहाएंगे, तो वह गंगा नदी के समान है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति में पूजी जाती है। यद्यप वर्तमान समय में सारी नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं, लेकिन उनका कहने के पीछे तर्क था कि हमारा मन अगर साफ है, हर पानी गंगा के समान है। इसी चीज को संत कबीर जी ने भी कहा है कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कहा है ना, अगर हम महापुरुषों के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें उस इतिहास को जानना होगा, देखना होगा, समझना होगा। मैं देखता हूँ यहाँ भी मैं देखा हूँ, मैं यहाँ भी देखा हूँ। देखिए यहाँ पे केला रखा गया, अंगूर रखा गया है। क्या मतलब इसका है? कोई और तो बता दे हमको। जो लोग व्रत हैं, कोई बता दे हमको इसका मतलब क्या है। लेकिन फिर वही पुरानी पद्धति से चले जा रहे हैं और कहते हैं जय भीम वाले हैं। भाई रविदास जी मर चुके हैं, बाबा साहब मर चुके हैं, गौतम बुद्ध मर चुके हैं, उसको खाएंगे वो? फिर उसको चढ़ाने की आवश्यकता वहां क्या है? आज के दिन चाहे रविदास जयंती हो, चाहे बुद्ध पूर्णिमा हो, चाहे अम्बेडकर जयंती हो, इस समय हमारे समाज के लोगों को चाहिए, अपने समाज जो सबसे गरीब हो, जो सबसे असहाय हो, जिसको 2 रोटी खाने का अवसर न मिलता हो, अभी भी ऐसे बहुत सारे घर हैं, उस व्यक्ति को उस घर में ले जाकर के हम पकवान खिलाएं, फल फ्रूट खिलाएं, वस्त्र दान करें, ये सार्थकता होगा। जो लोग हमारे बीच में नहीं है, वहां सेवा संतों चढ़ाने से क्या मतलब है? जैसे हमारे लोग जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है, खूब बढ़िया लाश सजाते हैं, उस पे फल फ्रूट लटका देते हैं। क्या फायदा? वो देख रहा है, ये अंधविश्वास छोड़ना पड़ेगा। और महिलाओं में कहना चाहूंगा, करबद्ध प्रार्थना करके अगर आप रविदास जी को मानती हो तो इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। ये प्योर बौद्धिस्ट थे, भगवान बुद्ध के धर्म को मानते थे। अंधविश्वास वाला काम बिल्कुल आप लोग ना करें, तब हमारा रविदास जयंती मनाना सार्थक होगा। अन्यथा हम कहीं के अंधविश्वास में हम चले जाएंगे। परम पूज्य बाबा साहब जब डीलिट की डिग्री लेकर के आते हैं, डीलिट की डिग्री मात्र पूरे भारत में 2 लोग अडॉप्ट किए, 2 लोग पाए हैं। एक बाबा साहब और दूसरे राष्ट्रपति के.आर. नारायणन।
ठीक है। ये दोनों लोग डिग्री पाते हैं। बाबा साहब जब डिग्री को लेकर के आते हैं तो बाबा साहब का बॉम्बे के दरमियान में उनका वेलकम होता है, स्वागत होता है। और जब बाबा साहब का स्वागत होता है तो माता रमाबाई सोचती है आज हमारे साहब विदेश से पढ़ करके आ रहे हैं, चले देखे उनका स्वागत कैसे होता है। रमाबाई अम्बेडकर के पास आज जो हमारे महिला समाज, हमारा पुरुष समाज अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रहा है, ऐसा कपड़ा हमारी माता रमाबाई के पास नहीं था। माता रमाबाई के पास ऐसा कपड़ा था जो कपड़ा लगभग 7-8 जगह फटा हुआ था, उनकी साड़ी फटी हुई थी। लेकिन माता रमाबाई सोचती हमारे साहब आ रहे हैं, हम जरा देखना चाहते हैं हमारे देश के लोग हमारे साहब का किस तरह सम्मान करते हैं। माता रमाबाई सोचती है इस फटे कपड़े में जाऊंगी, कहीं साहब देख लेंगे तो नाराज हो जाएंगे। फिर वो घर में जाती है, छत्रपति साहू जी महाराज उनको एक शाल भेंट किए रहते हैं, उस शाल को ओढ़ करके लपेट करके वो जाती है और एकदम पेड़ के पीछे बैठती है, सबसे पीछे बैठती है, सबसे पीछे बैठती है और वहां से देखती है हमारे साहब का सम्मान हो रहा है। आज किसी की अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले बैठता, सामने बैठता है, लेकिन इतने बड़े महापुरुष की धर्मपत्नी जाकर के पीछे बैठती है, देखती है हमारे साहब का कैसे लोग सम्मान कर रहे हैं। कार्यक्रम जब बीत जाता है तो बाबा साहब रमाबाई के सामने जाते हैं, रो करके कहते हैं कहते हैं रामू, उनको रामू कहा करते थे, कहते हैं रामू मैं दुनिया का कितना ऐसा इंसान हूं कि मैं तुझे एक सही से वस्त्र नहीं दे सकता हूं। ये त्याग, ये तपस्या माता रमाबाई ने किया है। दूसरी कहानी जब बैरिस्टरी ये करते हैं बॉम्बे में तो एक बार मुकदमा जीतते हैं, रामू श्यामू नाम का एक मुकदमा होता है, उसमें जीतते हैं। और जीतने के बाद जब बाबा साहब घर के लिए चलते हैं तो सोचते हैं मेरी रमा पुआल पे खाना बनाती है, पैरे पे खाना बनाती है, उसकी आंखों में धुआं लगता होगा, बहुत परेशान होती होगी। आज मैंने मुकदमा जीता है, कुछ पैसा बचा करके सोचते हैं मैं ले चलूंगा और बाजार से उपला कंडा खरीद लूंगा, जिसको लेकर के दूंगा रमा मेरी उस पे खाना बनाई, कम से कम 2-4 दिन तो उसकी आंखों में धुआं नहीं लगेगा। हम सभी लोग बाजार जाते, कुशोरा जाते हैं, मार्केट देखते हैं क्या भाव सस्ता क्या महंगा है। ऐसे बाबा साहब घूमते बाजार में जो कंडे की दुकान होती, घूमते जाते हैं, उसी दुकान बाबा साहब खड़े होते जिस दुकान पे माता रमाबाई घूंघट में उपले को बेच रही होती हैं। जैसे जाते खड़े होते हैं, कहते बहन मुझे एक आज उपला तुम दे दो, क्योंकि मेरी रामू खाना बनाती है, उसकी आंखों में धुआं लगता होगा। रमाबाई अम्बेडकर अपने घूंघट के अंदर से देखती है कि साहब जो मेरे सामने खड़े हैं, अर्थात जो इंसान मेरे सामने खड़ा है और खुद का मेरा हस्बैंड मेरे साहब है। अगर आज अपने हम साहब से सही नहीं बताए और कहीं न कहीं अगर हमारे साहब को जानकारी हो गई तो साहब का मुझसे विश्वास उठ जाएगा, विश्वास हट जाएगा। जब 2-3 बार कहते हैं तो रमाबाई अम्बेडकर कहती साहब आज मैं एक उपले को नहीं बेचूंगी और इससे चलकर खाना बनाऊंगी। तब बाबा साहब देखते हैं कि सामने खड़ी औरत मेरी औरत है, सामने खड़ी औरत खुद मेरी औरत है। तब बाबा साहब बच्चों की तरह वहां भुखार छोड़ के रोने लगते हैं कि मैं दुनिया की कितना भागा इंसान, मैं बैरिस्टरी कर रहा हूँ बॉम्बे दरमियान और मेरी पत्नी उपला बेच रही है, गोबर को भीर करके उपला बना करके मार्केट उपला बेच रही है। ये कितना बड़ा त्याग कर रही है। क्या जैसा त्याग हमारे समाज की महिलाएं करती है? नहीं करती है। अगर बगल वाले के पास 5,000 की साड़ी है, वो भी कहती मुझे 5,000 की साड़ी ले आओ, वो चाहे नरेगा काम भी क्यों न करता हो। अगर बगल वाले के पास स्क्रीन टच मोबाइल है तो वह भी स्क्रीन टच मोबाइल चाहेगी। जब फिर से एक छोटा सा गीत लेकर आया हूँ। कहना है कि हमें हमारा वो वतन चाहिए और लहलहाता हुआ चमन चाहिए। सर कट जाए तो कोई गम नहीं, सर कट जाए तो कोई गम नहीं, शर्त ये है कि पंचशील का कफन चाहिए, कफन चाहिए। लीजिए एक छोटा सा गीत है। अभी हमारे गुरुजी बता रहे थे कि रमाबाई कितनी मेहनत से बाबा साहब को पढ़ाने का काम किया। कैसे कि रमाबाई पाथी गोईठवा, कि रमाबाई पाथी गोईठवा, अरे भीम के विदेश में पढ़वली ना, भीमाबाई पाथी गोईठवा, भीम
भीमा के विदेशमा पढ़वली रमाबाई पाथी पथी गोईठवा रमाबाई पाथी पथी गोईठवा भीम के विदेशमा पढ़वली रमाबाई पाथी आवाज आवाज केहू के पति दिल्ली बम्बई लुधियाना हरियाणा कहूँ भी अगर जात बार तो आज पहुंची चौथे दिन फोन आई जाई कितन का नेट वाली एक साड़ी ले लिया तिनका कोड़े में का बढ़िया चमकीला वाला पायल चूड़ी उड़ी तेरी महंग लिया चार मेहरारू पीछे उठित बैठी थे लेकिन रमाबाई ने बाबा साहब से सब कुछ भी नहीं मांगा और कैसे कहा कबहू ना मंगनी अपने साहब से गहनामा कबहू ना मंगनी अपने साहब से गहनामा चाहे हो के नाक में के चाहे पाए जनामा चाहे हो के सुखली रोटी या हो खा खा के सुखली रोटी या हो खा खा के झोपड़ी में दिनवा बितावली रमाबाई पाथी पथी जय भीम। व्यास जी ये 20 रुपए का आशीर्वाद आया है बहुजन साहित्य विक्रेता जी की तरफ से। हमारी पार्टी कोट कोट ये भी नमो बुद्धाय करती है और कहना है सोच लीजिए साहब काली है पढ़ाई काली है पढ़ाई हो काली है पढ़ाई। दुखिया गरीबा बन के दुख कटी जाई दुखिया गरीबा बन के दुख कटी जाई।
सापोटवा साहब के काई के हो सापोटवा झोपड़ी में दिनामा बितावलीना रमाबाई पाथी पथी गोई खवा भीम के विदेशवा पढ़ावलीना रमाबाई पाथी पथी गोई खवा रमाबाई पाथी पथी गोई खवा रमाबाई पाथी पथी गोई खवा भीम के विदेशवा पढ़ावलीना। अरे बीतल दूर दिनवा हो भूलात नाइखे हो भूलात नाइखे। हमारे गुरुजी भी बता रहे थे कि एक समय था कि जहां पर बाबा साहब बैठकर पढ़े हैं, आज का हमारे समाज का कोई किसी का भी बच्चा हो वहां बैठकर नहीं पढ़ेगा, चाहे कितनो बड़ा जुआरी निकल जाओ मन कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़े ना जाए। इसलिए कहना है बाबा साहब कैसे, अरे बीतल दूर दिनवा हो भूला तनाइखे हो भूला तनाइखे कि बाबा भीमयस समारी जा मिला तनाइखे बाबा भीमयस समारी जा मिला तनाइखे। अरे बखानी नहीं जाला कि अद्भुत सूरतिया, अरे बखानी नहीं जाला। अरे 36 कला ओ विराज जहमा बाबा भीमयस समारी जा मिला तनाइखे बाबा भीमयस समारी जा मिला तनाइखे। हर दिहल बताई धनवा के धरती से धरती से धनवा अच्छा नाम तो बताए अरे धरती हर जगह चेंज हो गुरुजी। लीजिए एक 50 रुपए का आशीर्वाद आया है बड़े भैया। हाँ भैया, हाँ भैया। क्या नाम है चाचा? नाम समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, बड़े भैया 10 रुपए का आशीर्वाद देकर गए हैं। हमारी पार्टी कोट कोट भी नवबुद्धाय करती है और यही कामना है कि खूब पढ़े और अपने समाज का नाम रोशन करें। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद आया है धनवा के धरती से। धनवा के धरती से भैया 50 रुपए का आशीर्वाद आया है। कोट कोट भी नवबुद्धाय करता हूँ। हर रच संविधान बाबा हर दिहले बताई कि रच संविधान बाबा हर दिहले बताई। अरे पूरा दलितन के
अरे हक जहमा बाबा भीमा यस समाहरी मिलत नाई के ओ बाबा भीमा यस समाहरी मिलत नाई के ओ मिलत नाई के ओ मिलत नाई के बाबा भीमा यस समाहरी मिलत नाई के बाबा भीमा यस समाहरी अरे बगिया लगवले तो कांसी राम जी एक अरे बगिया लगवले अरे जे कर फूल अरे सगरो जहान महके बाबा भीमा यस समाहरी मिलत नाई के ओ बाबा भीमा यस समाहरी मिलत नाई के अप्रैल हमरे अरे बाबा के जन्मवा तो 14 अप्रैल हमरे अरे बाबा के जन्मवा अरे खुशियां मनावे अरे चरण धई के बाबा भीमा यस समाहरी मिलत नाई के ओ बाबा भीमा यस समाहरी मिलत नाई के हो मिलत नाई के हाँ मिलत नाई के बाबा भीमा यस समाहरी 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 मिलत नाई के तो संत रविदास के मन अरे चंगर है भाई तो संत रविदास के मन अरे चंगर है भाई यही से कठौती में रहे गंगा माई माई यही से कठौती में रहे गंगा माई संत रविदास के मन चंगर है भाई संत रविदास के मन चंगर है भाई यही से कठौती में रहे गंगा माई माई यही से कठौती में रहे गंगा माई जी 20 रुपए का आशीर्वाद आया है कमेटी के तरफ से।
सादर जय भी नौ बुधाई करता हूँ। और कहना है दुनिया में देखा लीना ऐसन ज्ञानी जेकर कठौती रहे गंगा महारानी। धन्य बहनी रहुआ बाबा, धन्य बहनी रहुआ बाबा, धन्य कर ममाई। धन्य बहनी रहुआ बाबा, धन्य कर ममाई। यही से कठौती में रहे गंगा माई, माई। यही से कठौती में रहे गंगा माई, माई। कठवती देखनी मक्का मदीना। धन्य बहनी रहुआ बाबा, धन्य कर ममाई। धन्य बहनी रहुआ बाबा, धन्य कर ममाई। यही से कठौती रहे गंगा माई, माई। यही से कठौती में रहे गंगा माई, माई। यही से कठौती में रहे गंगा माई, माई। यही से कठौती में रहे गंगा माई। जय भीम, नमो बुद्धाय।